आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पटना पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। डॉक्टर की पत्नी रिमझिम कुमारी जिनकी हत्या हुई थी, उस हत्या की गुत्थी को आज पटना पुलिस ने सुलझा लिया है। जी हां, मंगलवार की शाम में कार से रिमझिम कहीं निकली थी और बुधवार की सुबह नौबतपुर के पास उनकी लाश मिली थी। उस हत्याकांड को पुलिस ने आज पूरी तरह से सुलझा लिया है। सुनिए पटना के सीनियर एसपी क्या कह रहे हैं। बांध का इलाका है और वहाँ बगल में खेत से सटे रोड के किनारे झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिली थी। थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे थे और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखते हुए लग रहा था कि घटना वहीं पर की गई है, क्योंकि खून की काफ़ी छींटे थे स्पॉट पर। ये शुरू से क्लियर हो गया था कि कहीं से और मार के वहाँ नहीं फेंका गया। जो डेड बॉडी थी उसके रूपरेखा को देखते हुए लग रहा था कि अच्छे घर की संभ्रांत भरी की महिला लग रही हैं और शहरी जुड़ाव होने का इंडिकेशन उनके पहनावे से लग रहा था। इसलिए हम लोगों ने तत्क्षण फोटो मंगवाया था और एसपी नालंदा से, एसपी जहानाबाद से, एसपी अरवल से बात हुई थी, क्योंकि पटना से दक्षिण की तरफ एक घटनास्थल था और ये प्रयास किया गया उन लोगों तक खबर पहुंचाना है कि क्या उन लोगों के यहाँ कोई महिला मिसिंग है। सेम चीज़ हम लोगों ने अपने क्षेत्र में, खास करके मसौड़ी अनुमंडल में, पालीगंज अनुमंडल में, पश्चिमी एरिया में दानापुर में और सेंट्रल एरिया में हम लोगों ने इसकी खबर को फैलाई। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लोगों ने बात को फैलाया कि इसकी पहचान सुनिश्चित की जाए। उसी दौरान एसके पुरी थाने में एक मिसिंग का एंट्री रिपोर्ट होने के लिए आया था और विद इन आवर से पता चल गया था कि ये महिला जो डेड बॉडी मिली थी वो पटना जिला की ही रहने वाली और एसके पुरी थाना क्षेत्र में जिनका निवास है और बिजनेस भी है वहीं की है। महिला का पहचान रिमझिम नाम की महिला के रूप में हुआ और ये बेसिकली ब्यूटी पार्लर चलाती हैं जिसका नाम ब्यूटी हेल्थ सेंटर है और वो सहदेव महतो मार्ग एसके पुरी में अवस्थित है। घटना का एफआईआर परिजनों द्वारा किया गया, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। हम लोगों ने प्रारंभिक अनुसंधान कन्वेंशनली शुरू किया सीरियल एनालिसिस से देखते हुए। जो इनकी एक महिला मित्र हैं और इनके परिजनों से भी बात करते हुए ब्यूटी पार्लर में जो और भी लोग हैं, ये पता चला था कि इतने बजे ये घर से निकली थी और दुकान से निकली थी, ब्यूटी पार्लर से बेसिकली, और उसके बाद नहीं लौटी। तो फिर हम लोगों ने अपना जो टीम है, टेक्निकल टीम और 100 डायल की टीम, उसके मार्फत से हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। तो ये दिखाई दिया कि ये 2:22 पे अपने ब्यूटी पार्लर से निकली हैं, एक शख्स के साथ निकलती हैं और उसमें दिखाई ये देता है कि एक गाड़ी है, ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी, उसमें ये दोनों बैठ कर जाते हैं और गाड़ी को हम लोग ट्रेस करते हैं जब, तो गाड़ी हड़ताली मोड़ होते हुए, आईपीएस मेस मोड़ होते हुए, पटेल भवन होते हुए, राजा बाजार फ्लाईओवर, रूपसपुर फ्लाईओवर, नहर रोड होते हुए, कगौल लग पास एम्स गोलंबर के होते हुए नौबतपुर जो घटनास्थल की तरफ जाती है। जो साथ में जो व्यक्ति था उसकी पहचान हम लोग करते हैं। उसका नाम रोहित निकल के आता है। रोहित के ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान करते हैं तो पता चल जाता है कि रोहित का मोबाइल 2 बजे से ही उस दिन बंद है और शाम में 7 बजे तक बंद हुआ है, जो कि ऐसी उसने गतिविधि पहले कभी नहीं की। हटा दो, पहले कभी नहीं। तो हम लोग उस पर शक जाता है। जैसा कि 24 तारीख को डेड बॉडी मिली और 24 तारीख को डेड बॉडी पटना भी आई, लेकिन रोहित 24 तारीख को पटना में डेड बॉडी देखने तक नहीं आता है। हम लोग इसे बॉडी लैंग्वेज में भापते हैं, तो उस पर हम लोग पूरा शक जाता है। उसका लोकेशन मुजफ्फरपुर में मिलता है, लेकिन वो भाग न जाए इसलिए उसके ऊपर हम लोग रेड नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं कि उसकी गतिविधि क्या है। अगले दिन वो आता है और फिर उसको हम लोग अपने रडार में लेते हैं, उसके अपेक्षा अनुसंधान शुरू करते हैं। तो पूरा घटनाक्रम फिर परत दर परत खुलता चला जाता है और बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अचंभित कर देने वाली बातें निकल के आती हैं और रोहित पूरे अपराध का सूत्रधार निकल के आता है और पूरी कहानी वो बताता है। रोहित बेसिकली एक बीएससी ग्रेजुएट है और पढ़ा लिखा आदमी। एएन कॉलेज से इसने 2005 में बीएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और एक कॉर्ड लाइफ नाम की एक स्टेम सेल आप लोग समझते होंगे, एक जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म है और उसका एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर, इसमें काम करता है एज अ मैनेजर।
50,000 रुपये महीने इसकी तनख्वाह है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, इसका अपना घर है पटेल नगर में, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अब इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसके साथ अपनी परिस्थितियां कैसी रही हैं, जो बातें निकल के आई वो ऐसी आई कि इसकी एक महिला मित्र है पूनम, जो अगेन इसी के गॉड लाइफ स्टेम सेल वाले सेंटर में काम करती हैं और उनसे इनकी अच्छी दोस्ती है। इसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में, डिप्रेशन में विचलित तरीके से रहने लगता है और ये सब चीजें पूनम को पता चलती हैं। तो पूनम के संबंध में या उनके कांटेक्ट में रिमझिम होती है, उनके अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है, और रिमझिम किसी तरीके से पूनम ऐसा बताती हैं कि वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और कुछ, हालांकि उसको टर्न नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ उस तरह की कार्रवाई करती है जिससे कि ऐसे लोगों को रिलीफ मिलता है। तो उनका कहना है कि आप उससे मिलिए, आपको फायदा हो। तो ये संपर्क पिछले लॉकडाउन 2020 के पहले के लॉकडाउन, जिनको धुंधली धुंधली बातें याद हैं, इनको लगता है इन्हें बताते लगभग 2 साल हो गया हमको उनसे मुलाकात हुए, तब ये संपर्क में आते हैं मिस्टर रोहित। और उस संपर्क के बाद इनके कई तरह के ट्रांजैक्शंस उनसे होते हैं। ये बताते हैं कि पिछले वर्ष पहला पूजा उनके द्वारा करवाया गया, जिसमें कि चांदी का 2 कड़ा इन्होंने लिया और पहनने के लिए उन्होंने कहा रिमझिम ने कि ऐसा करने से तुम्हारा विचलित होना दूर होगा। विचलित होने का कारण इनका ये है कि ये बताते हैं कि एक पढ़े लिखे थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन कर्ज इनके ऊपर बहुत हो गया। इनकी 2 बहनें थी, एक की शादी 2014 में किया इन्होंने, एक की शादी 2018 में किया, और बहुत लोन था, 40-50 हज़ार रुपया इन कमाते थे, EMI ही 40,000 रुपये कट जाता। स्ट्रेस के अलग अलग कारण हो सकते हैं, अब जो स्ट्रेस में व्यक्ति है वही उसको समझ सकता है। तो जब मुलाकात पूनम के द्वारा कराई गई, तो जब ये संपर्क में आए, तो ये पहला जो उनके साथ ट्रांजेक्शन हुआ जिससे इनको फायदा, रिलीफ महसूस हुआ, इनका विश्वास बढ़ता है। और उसके बाद ये पैसों की बात करते हैं कि हमारा पैसा बचता ही नहीं है, हम कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। तो दूसरी बात वो 4 से 5 महीने बाद बताती हैं कि तुम 4 शर्ट खरीदो फलाने 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 कलर का, और अपने तुम काम में अगर ये कलर का शर्ट पहनोगे तो तुमको सफलता प्राप्त होगी। तो ये एक मीटिंग करने जाते हैं, एक मिनी प्लेक्स का उनको ऑफर मिलता है और वो मीटिंग सक्सेसफुल होती है। इनका विश्वास और बढ़ता है कि कहीं ना कहीं से इनके माइंड पे उनके कार्य का असर, प्रभाव करता चला जाता है। उसके बाद पिछले दुर्गा पूजा में वो इनके और जो प्रॉब्लम्स हैं कि और सुधार हो, पैसे की आवक बढ़े, लाइफ सेटल हो, बलि भी चढ़वाती हैं। उनका कहना था कि वो कभी कभी शमशान भी जाती हैं, और हालांकि ये उनके साथ कभी नहीं गया है, अब चूंकि वो है नहीं तो ये बात को वेरीफाई करना मुश्किल है। तो ये बलि भी चढ़वाया 15,000 का, लेकिन जो 1 साल का ट्रांजेक्शन रहा आज के जनवरी तक में, इस साल के जनवरी तक में, इसको शुरुआत में जो विश्वास था, इसका विश्वास टूटता गया कि बहुत ज़्यादा फायदा इसको नज़र नहीं आया। लेकिन इनसे जो हम लोगों ने बात की है, काफ़ी देर तक इनके साथ इंटरोगेशन बंद कमरे में उन्होंने किया है, इनके माइंड को समझने का प्रयास किया है, तो ये बेसिकली थोड़े से मेंटली डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं मिस्टर रोहित। और कहीं ना कहीं ये प्रभावित उस मतलब कि जो रिमझिम है उनसे बहुत ज़्यादा थे, और इनको ये भय था। जैसे कई बार जब ये निकलने का प्रयास किए, उनकी बातों को नहीं सुनने का प्रयास किए कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम जो पूजा पाठ करवाती हो हम नहीं करना चाहते, तो बोलते कि नहीं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, देखो मेरा एक दोस्त था, तुम्हारा ये दोस्त था, इसका बिजनेस क्यों खराब हुआ, हम ही खराब किए, हम अगर ऐसा कर देंगे तो तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको फेथ भी था कि उनके पास पावर्स है, वो जो चाहेंगी वो कर देंगी, लेकिन जिनको जब फायदा नहीं हो रहा था तो ये उससे निकलना भी चाहते, ये द्वंद्व में थे। तो फिर इनको लगा कि छुटकारा। तो इनका एक दोस्त है जो कि पिछले 8 वर्ष, बहुत सालों से 2008 से इनसे संपर्क में है। जब ये दोनों लोग डॉक्टर रेड्डी के लैब में एक साथ मिले थे 2008 में, उस दोस्त का नाम है कमल। ये 40 वर्षीय व्यक्ति हैं, ये BSc जियोलॉजी किए हैं AN कॉलेज से 2006 में, और ये बेसिकली पाथफाइंड करके एक पैथोलॉजी की कंपनी है दिल्ली बेस्ड, उसका लैब यहाँ बाईपास पर है, उसके बिहार झारखंड के ये मार्केटिंग हेड है। इनका 60,000 रुपया तनख्वाह है, उनसे ये मिलते हैं। जिस स्विफ्ट गाड़ी की मैं बात कर रहा था वो इन्हीं की गाड़ी का इस्तेमाल होता है उस पर ड्राइव में। इनसे ये बात करते कि तो ऐसा है, इस तरह की बात है, हमको निजात पाना है। तो फिर वो उन्हीं के ऑफिस में एक लड़का है सूरज, वो भी सुनता है इन सब बातों को। सूरज अनीसाबाद का रहने वाला है, वो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, MBA किया हुआ लड़का है,
पाथफाइंड में वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के काम करता है। 45,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। क्योंकि वो अनिसाबाद में रहता है, उसके आसपास बिरला कॉलोनी है, वहाँ के एक लड़के से उसकी परिचय है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसका नाम है पवन। वो पहले आर्म्स एक्ट में और मार झगड़ा केस में जेल जा चुका है। वो बोलता है कि हम उसको अरेंज करते हैं, शायद उसे काम बनेगा। तो पवन और ये जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि विश्वास तो इसी साल जनवरी फरवरी में टूट चुका है, ये कार्रवाई पिछले 3-4 महीनों से चल रही है। और पवन फिर एक शूटर को सेट करता है, जिसका नाम रंजीत है। और शूटर क्या है, वो भी फर्स्ट टाइमर है। और उसके साथ एक और लड़का है राहुल यादव, जो मोटरसाइकिल चला के जाता है। तो पूरे घटनाक्रम में 6 पात्र हैं। रोहित, जिनके साथ रिमझिम का संबंध था, ड्यू टू अब समझिए कि इसको रिलीजियस ट्रीटमेंट कहा जाए या अपने डिप्रेशन को दूर करने का तरीका कहा जाए, उस वजह से कमल, सूरज, पवन, रंजीत और राहुल यादव। घटना ऐसे होती है कि ये जब सब कुछ सेट हो जाता है, तब जो पैसा शूटर को दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा। तो जो रिमझिम थी वो पैसे का सूद लेन देन का भी काम करती थी। वो कम पैसे में मार्केट से पैसा उठाती थी, ज़्यादा रेट में, और पैसा अपने दूसरे क्लाइंट को देती थी और इंटरेस्ट से वो कमाती थी। तो ये रोहित ने 4 लाख रुपए उन्हीं से लिया। अब इसको ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उन्हीं से 4 लाख रुपया लिया 15% इंटरेस्ट पे। वो मार्केट से 2 या 3% में उठाती थी और उस पैसे को सुपारी के रूप में इस्तेमाल किया और वो पैसा सुपारी किलर्स को दिया गया। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सुपारी किलिंग है, लेकिन किलिंग के टाइम पे और भी लोग इसमें मौजूद हैं मौके पे। गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी से रोहित 2:19 पे आते हैं ब्यूटी पार्लर के बाहर, और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और उन्होंने बोला हुआ है रिमझिम को कि एक ज़मीन देखे हैं नौबतपुर में, आप चल के चेक करके बताइए कि वो ज़मीन हमको प्रगति देगा कि नहीं देगा। तो रिमझिम कहती है ठीक है, हम वहाँ चल के पूजा कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि ज़मीन ठीक है कि नहीं। तो पूजा के नाम पे वो जाती हैं। 2:22 में लोग दुकान से निकलते हैं और वो सीधे 2:55 वहाँ पहुँच जाते हैं। 2:55 में निकलते हैं और लगभग वो नौबतपुर पीओ पे वो लोग पहुँचते हैं। टाइमिंग गलत है। बताते हैं कि वो जो ज़मीन है वो किसी का भी ज़मीन इनको दिखाने के नाम पे ले जाया जाता है। कमल जो है वो पालीगंज का रहने वाला है, उसी एरिया के लोग पीओ सेलेक्ट करते हैं और फिर रिमझिम वहाँ ज़मीन पे जाती हैं। वो बोलती है हम अकेले पूजा करेंगे, वो ज़मीन पे बैठती हैं, वहाँ वो देखती हैं। देखने के बाद मिट्टी भी चाटती है, बताती है कि नहीं ये सही लगता है कि ये ज़मीन है। लेकिन प्लान पहले से सेट था। कमल वहाँ पहले से पहुँचा हुआ होता है। दोनों शूटर, जिसका नाम है राहुल यादव और रंजीत, वो भी पहले से पहुँचे हुए होते हैं और वहाँ पहले से प्लानिंग सेट थी, वहीं उसको गोली मार दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इनका मोबाइल ऑफ है। घटना होने के बाद उसी स्विफ्ट गाड़ी को आके वापस इधर अपने यहाँ स्किपरी में लगा देते हैं और ये मुजफ्फरपुर फिर चले जाते हैं। इनके घर में एक फंक्शन होता है और फिर वहाँ ही रहते हैं। मृतका की डेड बॉडी पटना आने के बावजूद, इनका उनसे संपर्क होने के बावजूद, इनको जानकारी हो जाने के बावजूद ये यहाँ नहीं आते हैं, जो कि हम लोग के शक का कारण बनता है। चूँकि ये खुद ही हत्यारे थे, इनका खुद ही का साजिश था, इसलिए इनका आना लाजमी भी नहीं है। तो घटना इस तरीके से होती है। हम लोगों ने इसमें सभी जो पात्र थे पूरे घटना के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 इसमें जो स्विफ्ट गाड़ी इस्तेमाल की गई उसको जब्त कर लिया गया है। शूटर जिस पैशन प्रो मोटरसाइकिल से गए थे उसको जब्त कर लिया गया है। कमल जो इनकी फ्रेंड है वो भी मौके पे गए थे शूटर लोगों को ब्रीफ करने, बताने कि कहाँ पे रोहित महिला को लेके आने वाला है। तो वो बुलेट मोटरसाइकिल से गया था, वो बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। सुपारी में दिए गए 4 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। जो पिस्टल प्रयोग में आया था उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। 2 मैगजीन है और 3 गोली है जिसको बरामद कर लिया गया। पूरा घटनाक्रम इस तरीके का है जो आपके पास हम लोगों ने रखा। मोबाइल और उनका बैग था, जो मृतिका है उसको ये ले जाकर, ये जब वहाँ से निकला है तो घटनास्थल का आप लोग देखिएगा तो वो नौबत और पिपरा बॉर्डर पर है। पिपरा होते हुए आरके नगर होते हुए ये फिर 90 फीट होते हुए वापस ही आते हैं, जो कि इनके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से पता किए हैं और उससे पुष्ट हुआ है। रास्ते में एक नहर में ये फेंक देते हैं
मोबाइल भी और पर्स भी। और वहाँ हम लोग खोजने का प्रयास किया है तो मोबाइल हम लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो चूँकि आईफोन था तो उसका जो गूगल लोकेशन होता है वो मोबाइल फेंकने के पहले इन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया था, सिम निकाल के फेंकेंगे, तो सिम निकालने के लिए ऑन किया था मोबाइल को, और उसमें वो हम लोग गूगल लोकेशन पे आया है, वो दिशा उस मोबाइल का भी पकड़ाया है, लेकिन मोबाइल नहीं हम लोग रिकवर कर पाए हैं और वो पर्स भी रिकवर नहीं हो पाए। हथियार जो प्रयोग में आया है वो रिकवर हुआ है, सुपारी का पैसा रिकवर हुआ है, जो शूटर्स थे वो रिकवर हुए, षड्यंत्रकारी जो लोग थे वो रिकवर हुए। सबका कन्फेशन एक दूसरे के बयान से मिलता है और जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी। तो आपने देखा रिमझिम हत्याकांड के बाद पुलिस जो है लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत रही। उसी कड़ी में आज पटना पुलिस को यह सफलता मिली है और सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।